नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है नरेंद्र वत्स और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, पिछले लगभग एक महीने से आपने न्यूज़ में सुना देखा हो कि ईडी ने जो है वो सोनिया गांधी से पूछताछ की। उस वजह से जो कांग्रेस के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूरे देश में जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद ईडी ने जो है वेस्ट बंगाल में कार्रवाई की, वेस्ट बंगाल में एक्शन लिया। उसके बाद महाराष्ट्र में एक्शन लिया। तो देखिए, हम इस चीज़ की बात नहीं करेंगे कि एक्शन क्यों लिया गया, कितने करोड़ का घोटाला हुआ, क्यों बात नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में राजनीति में घोटाले और घोटालों में नेताओं के नाम, ये आम बात है। तो आज हम बात करेंगे ईडी की। देखिए, जो ईडी है वो क्या है, एकदम से ये सुपर एक्टिव कैसे हो गया है, क्या चीज है जो इसे ज्यादा पावरफुल बनाती है। ऐसा तो नहीं है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद, यानी कि मोदी सरकार आने के बाद जो है ये एक्टिव हो गया है। कहीं ये जो एक्शंस हो रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आज हम जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं ईडी क्या है। देखिए, ईडी की फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट मतलब प्रवर्तन निदेशालय। इसकी जो स्थापना हुई वो हुई थी 1 मई 1956 को। 1 मई 1956 को फाउंडेशन रखी गई थी इसकी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में सिचुएटेड है। और ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है, मतलब जो ईडी है, ईडी वो काम करता है इसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और जो कि किसके अंडर आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। यानी कि जो हमारे वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसके अंडर जो है वो ईडी काम करती है। ईडी जो इसके अंडर काम करती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। और व्हाई इज ईडी सुपर एक्टिव। देखिए, पिछले लगभग 4 या 5 साल से जो है ईडी जो है सुपर एक्टिव हो गया है। सुपर एक्टिव कहने का मतलब ये है कि 2004 से लेकर 14 तक, 2004 से लेकर और 2014 तक जो है वो यूपीए की गवर्नमेंट चल रही थी देश में। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी। कांग्रेस का जो अलायंस है उसकी गवर्नमेंट चल रही थी। इस टाइम में सीबीआई जो है वो सुपर एक्टिव रहती थी। कहीं भी रेड करनी हो, किसी भी तरह की जो एक्टिविटीज हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, या फिर कहीं रेड करनी है, तो सीबीआई ज्यादा एक्टिव नजर आती थी। लेकिन पिछले 4 से 5 सालों में ईडी जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। उसके पीछे एक मेन कारण जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो क्या कारण है? देखिए, 2014 से जब से बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है देश में, तब से जो गैर बीजेपी राज्य हैं, जो जिन स्टेट्स में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वो सभी स्टेट्स जो हैं वो ये मान के चलिए इकट्ठे हो गए हैं। इकट्ठे होने का मतलब है कि उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने सीबीआई को अपने स्टेट में बैन कर दिया है। बैन करने का मतलब ये नहीं है कि सीबीआई जो वहां जा नहीं सकती। बैन करने का मतलब ये है कि सीबीआई जो है बिना उस राज्य सरकार की परमिशन के कहीं पर रेड नहीं कर सकती, कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। कौन से हैं उसके? वेस्ट बंगाल है, केरला है, राजस्थान है, पंजाब है, मेघालय है, झारखंड है, मिजोरम है और छत्तीसगढ़ है। ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर सीबीआई जो है वो डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती है। सीबीआई को एक्शन लेने से पहले वहां की स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। एक बड़ा कारण ये भी है कि जो ईडी है वो ज्यादा एक्टिव हो गई है, क्योंकि ईडी को स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी होती। वो जो है वो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, वो अपने आप जो है वो एक्शन लेती है, तो उसे किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, फंक्शंस ऑफ ईडी। भाई, जो ईडी है, जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है, वो क्या काम करती है, इसका काम क्या है? नहीं, तो पहला है आर्थिक अपराधों को रोकना, यानी कि जो पैसे से रिलेटेड जो क्राइम है, ऑफेंस है, उनको रोकना। दूसरा है काले धन को पकड़ना,
जो किसी के पास ब्लैक मनी है, यानी कि किसी ने बहुत सारा पैसा कमाया है और उसके पास जो है उसका सोर्स नहीं है, उसने बताया नहीं है सोर्स क्या है उसके जो अर्निंग है, तो उसको जो है सीज कर लेना है, ये भी ईडी का काम है। उसके बाद आपराधिक गतिविधियों से कमाए पैसे का पता लगाना, भाई कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई है, उनसे कुछ पैसा कमाया गया है, क्रिमिनल एक्टिविटी से कुछ पैसा कमाया गया है, तो उसको ट्रेस करना जो है वो ईडी का काम है। और क्या है, पैसों की हेराफेरी को रोकना। देखिए एक होता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, पैसों की हेराफेरी। हेराफेरी का मतलब यहाँ पे है कि किसी ने कोई 2 नंबर का पैसा कमा लिया, भाई बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी उनसे पैसा कमा लिया, और वो हेराफेरी में लगा। हेराफेरी का मतलब है उस ब्लैक मनी को कैसे ना कैसे करके व्हाइट दिखाना चाहता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। इसको रोकने के लिए ईडी के पास एक हथियार है, इसका नाम है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो कि 2002 में बना था। हालांकि ये इंप्लीमेंट 2005 में जाकर हुआ था, लेकिन बना ये था 2002 में। आगे देखिए फंक्शन नंबर 5 है विदेशी मुद्रा विनिमय विधि। देखिए जो फॉरेन करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी, उसको एक्सचेंज करवाने के लिए, मतलब देखिए जो विदेशों से पैसा कमाया जाता है उसको अपनी करेंसी में चेंज करवाना होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ब्लैक मनी हमने विदेश में भेज दिया, हमने मतलब कुछ नेताओं ने, कुछ करप्ट लोगों ने विदेश में भेज दिया, फिर वहां से वापस घूम करके वो आया और जो है वो वाइट होकर के आ गया। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको मैनेज करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, इसका नाम है FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ये इसका नाम जो है 1999 में ये बना था, FEMA। पहले ये जो है ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट था, 1973 में बना था ये, और ये इसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट फंक्शन क्या है, किसी भी संदिग्ध यानी कोई डाउटफुल पर्सन है उसकी तलाशी, उसे जब्त करना, कोई भी सामान जो है उस पर मुकदमा शुरू करना, गिरफ्तारी करना, मतलब सर्च करना, सीज करना, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन एक्शन चलाना और अरेस्ट करना, ये सारे के सारे जो है ये ईडी के फंक्शंस हैं। अब सवाल ये है कि ये जो ईडी है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ये इतनी सुपर पावर कैसे बन गई है? क्योंकि इसके पास आ गया है ब्रह्मास्त्र, उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए एक एक्ट होता है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये जो एक्ट है ये 2002 में जो है वो पास हुआ था, बना था, 2005 में जो है इनेक्ट हो गया, इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो गया। उसके बाद 2012 में इसमें PMLA में, इस एक्ट में कुछ संशोधन किए गए, कुछ अमेंडमेंट किए गए, तब से ईडी जो है वो इसे एज अ हथियार इस्तेमाल कर रही है। ये बहुत ताकतवर हथियार है। कैसे है ताकतवर, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी डाउटफुल पर्सन की तलाशी ली जा सकती है, उसका सामान या प्रॉपर्टी जो है वो सीज की जा सकती है, अरेस्ट किया जा सकता है, उस पर जो है एक्शन लिया जा सकता है और उसे जो है सजा भी दिलवाती है ईडी। देखिए सबसे पहली चीज तो क्या है, नॉर्मल केसेस में जब किसी को अरेस्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो उसको आधार बताना होता है, कारण बताना होता है गिरफ्तारी का। ईडी फ्री है, आप जाकर के जिस पर भी डाउट है उसको उठा लीजिए, बाद में होता रहेगा जो होगा। मतलब ईडी जो है वो गिरफ्तारी का आधार नहीं बताती है। दूसरा ये है कि अरेस्ट करने से पहले FIR की कॉपी देनी होती है, ईडी इससे भी फ्री है। आप अरेस्ट करने से पहले FIR की कॉपी दो या ना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा ये है, मान लीजिए आप पर ईडी को शक है कि आपने करोड़ों का गबन किया है, घोटाला किया है, तो आपको जब उठा करके पूछताछ करेगी ईडी, आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप निर्दोष हैं। मतलब वो ये मान करके उठाते हैं कि आप क्रिमिनल ही हैं, ठीक है। आपको खुद प्रूव करना पड़ेगा कि आप जो है वो इनोसेंट है, वो आप किसी भी तरह के स्कैम में शामिल नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।